नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री गणेश जी। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दो बड़े बड़े अनर्थ होने जा रहे हैं। अचानक सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएगा। जी हां दोस्तों, घर में रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी सर, पर काल मंडरा रहा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने इस अनर्थ को धीरे धीरे रोकने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे घर में 3 देवी देवता हमेशा के लिए बड़े बड़े खतरे को आपके नजरों से दूर करने वाले हैं। परिवार पर एक भी दुर्भाग्य कभी नहीं आने देगा। जी हां दोस्तों, 24 साल से इस देवी ने आपके घर में पूरी तरह से एक एक आदमी को जान बचाने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत दुख से पूरे परिवार को निकाल देगा। जी हां दोस्तों, आपके कुंडली में 4 बड़े शनि ग्रह निकलने वाले हैं, बल्कि इस शनि ग्रह में बच्चों पर पड़ने वाले हैं। कभी काल खतरे भी हो सकते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश जी के मंदिर जाकर 2 जंतर लाना पड़ेगा। इस जंतर में पूरे परिवार को शनि ग्रह से जान बचा सकता है। जी हां दोस्तों, इस जंतर में भगवान श्री गणेश जी का शक्ति है। आपके घर में दुश्मन भी नजर नहीं लगा सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर में मां काली का 3 तस्वीर रखें, इससे आपके घर में रुका हुआ धन बढ़ते ही जाएगा। माता लक्ष्मी ने तुम्हारे घर में 3 जगह से शुभ संकेत मिलेगा। अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी ने रुका हुआ कार्य को चलने लगेगा। जी हां दोस्तों, परिवार में एक भी दुख कभी नहीं होने देगा, बल्कि भगवान ईश्वर आपके ऊपर आशीर्वाद दिया है। बड़े बड़े झंझट से आप मुक्ति पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, सर पर बहुत कर्ज हो जाते हैं। इस कर्ज में आप कंगाल बन जाते हैं। इस कर्ज के चलते घर में कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक आप भी सोचते हैं 1 और 2 दिन इस कर्ज को समाप्त कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं। घर में अचानक बड़ा मुसीबत आ जाता है। इस मुसीबत में पैसा भी खर्च कर देते हैं, लेकिन घर में एक भी परिवार सुख शांति नहीं मिलती है। बल्कि 3 औरत आपके परिवार पर पड़ी हैं। 3 औरत किसी एक जगह बैठकर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए घर में एक परिवार को छोटी बीमारी से बहुत परेशान है। यही 3 औरत तुम्हारे परिवार को दर्द से परेशान कर रही है। इसे सुनकर सब घर में अंधेरा दिखाई देने लगता है। जी हां दोस्तों, आपको 3 औरत को पकड़ना पड़ेगा, तभी घर में इस बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जी हां दोस्तों, मां काली के मंदिर में 3 चीज का उपाय करना पड़ेगा। इसे करने से भूत प्रेत आत्मा साया है। 24 घंटे के अंदर आपके घर से भूत प्रेत आत्मा परिवार के नजरों से दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, घर के कोने में 3 देवी देवता हैं। तीनों देवी देवताओं ने पूरे परिवार को बड़े दुर्घटना से जान बचा रहा है। जी हां दोस्तों, इसलिए देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए। इसमें आपको बड़े बड़े काम करने सोच मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर घर में एक बेटा नौकरी के लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के कृपा से एक दिन ना एक दिन इस नौकरी में बड़ा काबिलियत बनेगा। जी हां दोस्तों, अगर तुम्हारे घर में पुरानी दुश्मन 10 साल से आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और घर में एक छोटे मोटे में बातों लड़ाई करवा देते हैं, इस दुश्मन ने मौका का फायदा उठा रहे हैं। आपको छोटे मोटे बातों को घर में सावधान कर लेना चाहिए। जी हां दोस्तों, बड़ी बात घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर और गांव में बड़ी बदनामी हो सकते हैं। 10 आदमी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जी हां दोस्तों, इसीलिए घर बड़ा बात हुआ है। अपने घर में सब परिवार एक जगह बैठकर समर्थन कर लेना चाहिए, बल्कि दुश्मन मौका का फायदा कभी नहीं उठा सकता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में एक बड़ा खुशखबरी कानों में मिलेगी। इसे सुनकर सब परिवार खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके हाथ से एक पुराने घर में सोने की घड़ा मिलेगा। प्रत्येक दिन घर में धन कभी नहीं घटेगा। जी हां दोस्तों, 7 जन्म तक खत्म नहीं कर पाएगा। इतना धन बरकत होगा, सब परिवार संभाल नहीं पाओगे। बल्कि माता लक्ष्मी ने एक बड़ा तोहफा दिया है, फूटी हुई किस्मत को चमक जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए सभी को बता दें, यदि आप बहुत दिन से मेहनत करते करते थक गए हैं, लेकिन मेहनत का कभी नहीं सफलता होता है, बल्कि अपने ही आदमी हैं तुम्हारे घर को मंत्र से बांध दिया है, इसलिए आपकी मेहनत का कभी अच्छा नहीं होता है। आपको अफसोस होती रहती है, आखिर इतना जाब मेहनत करते हैं, फिर भी भगवान क्यों नहीं विश्वास होता है। आखिर क्या गलती किए हैं, बल्कि अपने आप इस गलती को सुधारना पड़ेगा, तभी तुम्हारे घर में बूंद बूंद गिरकर घड़ा भर जाएगा और आपका किस्मत बदल जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान श्री गणेश जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री गणेश जी और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू लेकर अंत तक बने रहें। अगर तुम्हारे तकदीर में आग लग रहे हैं, घर में छोटे बातों पर बहुत लड़ाई हो जाते हैं, तो आपको सोचने की कोई बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हर समस्या, हर दुख और तकलीफ धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारे घर में एक भी नुकसान नहीं होगा। भगवान शनिदेव ने तुम्हारे जीवन में एक भी दुख कभी नहीं होने देगा। जी हाँ दोस्तों, घरों में हर दिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई रोग और दोष दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति रहती है, लाभ होता है। साथ ही व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों और समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सप्ताह के 3 खास दिनों में गाय की पूजा करते हैं और उसे रोटी भी खिलाते हैं तो आप कई तरह के दोषों और समस्याओं से बचे रहेंगे। गाय को रोटी खिलाने से पाप दूर होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में ग्रह दोषों को दूर करने में गाय को रोटी खिलाने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई समस्याओं का समाधान भी होता है। दुश्मन से धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो हर गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। इससे गुरु मजबूत होता है। शुभ बृहस्पति भाग्य, खुशी और सुखी वैवाहिक जीवन लाता है। विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर करता है। जी हां दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। जब शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निवारण पाने के लिए हर शनिवार काली गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा, रोग व्याधि दूर होंगे। जी हां दोस्तों, आपकी घर में आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है तो अपने घर में माता लक्ष्मी की भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार तस्वीर लगानी चाहिए। यह तस्वीर घर में लगाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु और गरुड़ देव की कृपा भी बरसती है। इससे आपके घर में धन संबंधित एवं अन्य सारी परेशानियां दूर होती हैं। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर में एक भी दिक्कत नहीं होने देगा। भगवान विष्णु देव ने चारों तरफ से शक्ति लगा दी गई है। जी हां दोस्तों, घर में धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं है या धन की कमी रहती है। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा नहीं आता। ऐसे में ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि अगर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लक्ष्मी जी के मंदिर में कुछ उपाय जरूर करें जिन्हें करने से लाभ होगा। जी हां दोस्तों, यहां तक कि अब आपकी किस्मत और भाग्य का भी पूरा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वजह से अब आपकी सभी काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में तरक्की देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का आदेश यही है कि अब आपकी जिंदगी की हर कष्ट, हर परेशानी और हर दुख जड़ से ही खत्म होने वाला है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश है जो कि 100% सटीक। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और से आपकी जिंदगी का हर वह सुख प्राप्त होंगे। निशान रहते हैं, भयंकर बदलाव होगी। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। किसी पैतृक संपत्ति की आपको प्राप्ति हो सकती है। आप अपने घर में कोई निर्माण कार्य कर सकते हैं। आपको कामकाज और घर दोनों में बैलेंस बनाकर चलना होगा, नहीं तो परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आप अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे। आपको किसी से कोई धन संबंधित मदद लेनी पड़ सकती है जो आपको आसानी से मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, अचानक घर में उलटफेर आता है। भगवान ईश्वर ने हर समस्याओं का रोक लेता है, आपके पर कभी नहीं पड़ने देगा। जी हां दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं से बेहद परेशान है तो उसे मां काली की शरण में जाना चाहिए। देवी काली का रूप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और शनि इन 2 ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है।
बल और पराक्रम की इन देवी का पूजन करने से शत्रुओं का स्वतः ही नाश हो जाता है। जी हां दोस्तों, हर समस्या में आपको इस हादसा में समाधान बनना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके साथ पड़ोसन भी विरोध चलते हैं और दुश्मन आंखों से नजर हटाकर आपके साथ बहुत टोटकारा काम करता है, जो कि इस घर में पूरे बर्बाद हो रहा है और भी इससे ज्यादा होना ही चाहिए। तो जी हां दोस्तों, तो इस घटना में आपको बचना चाहते हैं तो आपके घर में भगवान शनिदेव को अर्चना करें, ताकि आपके घर में सुख शांति से रह सकेंगे। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव की जो भी पूजन करते हैं उनके घर पूरी तरह मनोकामना पूरी होगी। घर की खुशियां ही खुशियां आंखों के सामने चमकने लगेगी, क्योंकि माता देवी जब आपके घर पर धन की बारिश होता है, जब माता देवी आपके घर पर मेहरबान कर जाती है तो घर पर धन की बारिश होने लगता है। जी हां दोस्तों, जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा माता लक्ष्मी ने वरदान देने वाले हैं, जो घर की धान की कमी कभी नहीं हो सकती है। जी हां दोस्तों, इसीलिए माता लक्ष्मी हर कंगाली को दूर करने वाले हैं और आपके बड़े बड़े कामों में सफलता आगे बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर आपके पर क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, कई साल से इस कुंडली में 3 व्यक्ति का नाम है जो आपके घर पर बड़े बड़े क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, घर पर नुकसान पहुंच रहा है, तो 2 व्यक्ति हैं इस कुंडली में, हमेशा के लिए याद रखना। और आपके घर पर बड़े परेशान से तंग हो रहे हैं, यही व्यक्ति के काम है। जी हां दोस्तों, अगर आपको इस व्यक्ति से बचना होगा तो घर में 3 चीज का उपाय करें। सुबह उठकर स्नान करके घर में एक अगरबत्ती लेकर और माता लक्ष्मी के तस्वीर में जलाइए। आपके घर में हर दुख, हर तकलीफ, परेशानी, भूत प्रेत साया है या क्रिया तांत्रिक कर रहे हैं, सब माता लक्ष्मी ने धीरे धीरे खत्म कर देगा। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा शक्ति है, परंतु जिस घर में माता लक्ष्मी देख लेता है गरीबों को कभी धन की कमी नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, जीवन काल में बड़े बड़े का सपना सच होगा कि क्या माता लक्ष्मी ने पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ पैसा हाथ में नहीं रख रहा है, आप बहुत परेशान में रहते हैं, रात दिन आपको सच में पड़ जाते हैं, आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, क्योंकि इस परेशानी ने आपकी हर समय तंग करके ही रख दिया है, क्योंकि आपके घर पर जादू टोना मंत्र मार रही है, इसलिए आपके घर पर पैसा नहीं रुकता है, आपको हर समय दुख और तकलीफ देखना चाहता है। आपके घर पर एक खतरनाक व्यक्ति है और बगल में है जो आपकी हर समय रोने के अलावा कुछ नहीं बचना देता है। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर जंतर मंत्र मार रही है, सारा परिवार पागल जैसा हालत होगा। जी हां दोस्तों, इस व्यक्ति से सतर्क रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, अगर शनि का प्रभाव शुभ है तो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और अगर शनि का प्रभाव अशुभ है तो आपको परेशानियां और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। कुंडली में शनि ग्रह अगर अशांत हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट और समस्याओं बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप प्रत्येक शनिवार को कुछ सरल उपाय करके शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को व्रत करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इस दिन व्रत और पूजन से न्याय के देवता शनि प्रसन्न होते हैं। जी हां दोस्तों, शनिवार को सरसों के तेल का पूजा में इस्तेमाल करने का खास महत्व है। शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से सरसों का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में दुश्मन से नजर भी दूर चल जाएगा और आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, माता दी का बहुत शक्ति है, इतनी पापियों को धीरे धीरे सर्वनाश होते ही रहेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आपको जीवन काल में जो बड़े अधिकतर सोच है वह आपको 24 घंटे के अंदर सफलता होने वाले हैं और आपका हर काम में, हर समाज में बैठने का लायक बन सकते हैं। दोस्तों और परिवार में कोई भी इस घर को तकलीफ देखकर प्योर रो रहे हैं, रिश्तेदार भी आ गया तो मन में बहुत बड़ा दुखी हो जाते हैं। आखिर आपके साथ इतना बड़े क्यों हादसा हो रहा है, यह आपको तकदीर में यही लिखा है। क्या भगवान भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दुश्मन आपको सत्यानाश कर दिया है और जिंदगी में सर्वनाश कर दिया है। यह एक औरत है, यह घर की सारी खुशियां उजाड़ दी गई हैं, तो आपको इस औरत से बचना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हर समय दुख या तकलीफ आपके साथ होता है तो आप समझकर एक दिन आपको बड़े आदमी बने जाओगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपकी मेहनत का फल मिलने वाले हैं।
ऐसी हालत गंभीर नहीं था जो इस औरत ने आपके घर में आग लगाकर एक कर दिया है। उसे घर की हर समाज में नजर गिरा दिया है। आपको सावधानी रहना पड़ेगा यह दो दुश्मन से, क्योंकि जीवन काल में आज का दिन जो अच्छा रहता है वह आपको हर सदस्य से बात का विचारण होगा। जी हां दोस्तों, और इस बात का चर्चा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गांव में कानों कानों तक इस बात का खबर पहुंचेगी। जब भी आप इस उपाय करेंगे तो शाम 12 रात में अरवा चावल या घी या अगरबत्ती या लाल कपड़े किसी के जगह कोने में रखकर मुक्ति मिलेगा। हां दोस्तों, और आपको इस दुश्मन से छुटकारा पाना है। खुद आप 107 बार इस मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। मां काली देवी की, तभी आपके घर की सुख और शांति मिलेगा। कहीं भी आपको देखा तो क्षणिकर निकल जाएगा, लेकिन इस समय इंसानों का बात लेना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको जीवन साथी से चल रहे मनमुटावों को दूर करने के लिए उनसे बातचीत करनी होगी। जी हां दोस्तों, आपको किसी पैतृक संपत्ति में जीत मिलेगी। आपके कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे। आप संतान से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में बार बार धनहानि हो रही हो तो घर के मुख्य द्वार पर गुलाल छिड़ककर गुलाल पर शुद्ध घी का 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय मन ही मन यह कामना करनी चाहिए कि भविष्य में घर में धनहानि का सामना न करना पड़े। जब दीपक शांत हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में या बाहर कहीं भी अन्न का अपमान न करें और न ही होने दें। जो लोग भी क्रोध में आकर खाने से सजी थाली फेंकते हैं, उनके घर कभी धन, वैभव और सुख नहीं रहता। जी हां दोस्तों, सुबह से समय स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा सिंदूर, फूल डालकर उगते हुए सूर्य को अर्पित जरूर करें। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। 3, सुबह के समय घर की साफ सफाई करके मुख्य द्वार में घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जी हां दोस्तों, जिन लोगों के घर में वे नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी का वास रहता है। इससे अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का या धन का दान करे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी वहां नहीं रुकती है जहां के लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं। ऐसे लोगों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का अपमान होता हो, वहां पर भी मां लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जी हां दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। इस समय आपको हर कदम पर पिता का साथ मिलेगा, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करेंगे। राशि वाले जीवन सुख शांति से बिता सकेंगे। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जो लोग धन का निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, वे इस समय इस योजना पर अमल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों,
इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको यह उपाय किसी को बिना बताए करने होंगे और उपायों को सही तरीकों से करने पर शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करना शुरू कर देगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। इनकम में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। आप किसी प्रॉपर्टी में यदि हाथ डालेंगे तो उसमें कुछ विघ्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी वह आपको मिल सकती है। माताजी को कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ससुराल पक्ष से यदि आपने कोई धन संबंधित मदद मांगी थी तो वह भी आपको मिलने की संभावना है। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा, लेकिन फिर भी इसका असर आपके कामों पर नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर काम में आपकी सफलता मिलेगा। आपको इस दुर्घटना होने के कारण आप सही से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा 24 घंटे के अंदर 3 दुश्मन आपके साथ बहुत बड़ा गड़बड़ी करने वाले हैं। आपको चेतावनी रहना पड़ेगा और इस औरतों से सतर्क रहना ही पड़ेगा, और भविष्य में आपके बहुत चमत्कार होगा, क्योंकि आपको माता लक्ष्मी ने हर खुशियां देने वाले हैं। आप किसी की चिंता और दुख में माता लक्ष्मी ताल देगी और आप आगे बढ़ते ही जाएगा। जिंदगी आपके साथ जो खिलवाड़ करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ी बुरे का दिन देखना पड़ता है, क्योंकि उनके घर में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है या घटना भी हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस समस्या से झेलना नहीं पड़ेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि जो भी आपके साथ करते हैं बड़े बड़े हरकत, उनको बहुत बड़ा साजिश होगा और भगवान भी माफ नहीं करने वाले हैं। इन 3 दुश्मनों को बहुत जल्द नष्ट हो जाएगा और आपको सच उम्मीदें बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मां लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाए तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। आइए जानते हैं कि किन उपायों को करने से मां लक्ष्मी घर में घर दौलत का अंबार लगा देती हैं। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए खास उपाय। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती है। मां लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के बीज मंत्र ऊ श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री ऊ महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से घर की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। जी हां दोस्तों,
आपके जीवन काल में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और आपको हर समय में दुखी भाग जाएगा और मां की चिंता खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर आपको कोई पड़ोसन भी दिक्कत कर रहा है तो उनसे भी आपको चेतावनी रहना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम का सच में है तो आपका सोमवार या मंगलवार का दिन बहुत अच्छा दिन होगा। जी हां दोस्तों, कोई आपके साथ हर काम मचाएगी तो सावधानी से करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो साथ नुकसान और हानि भी पहुंच सकता है। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले उस व्यक्ति को उसकी नफरत के लिए हृदय से क्षमा करें। जब भी उसके बारे में सोचें, अच्छा सोचें। ऐसा सोचें कि अब आपकी उसके साथ मित्रता हो गई है, अब उसके मन में आपके प्रति नफरत खत्म हो गई है। हमेशा ऐसी सोच रखें, धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी सोच से ही हमारी ऊर्जा बनती है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ाने के लिए रहेगा। आप आवश्यक काम में जल्दबाजी न दिखाएं। आज के दिन अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। आवश्यक कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा। आप यदि किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें कुछ समस्या हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। किसी को सलाह पर चलना आपके लिए अच्छा रहेगा। उनकी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे थे तो किसी अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। नवीन रिश्तों को बनाने की कोशिशें में आप लगे रहेंगे। आपके घर किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। संबंधों में घनिष्ठता आएगी। स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। आवश्यक कार्य पर आप पूरा जोर